थाने से जुड़ी बड़ी खबर। आफ्ताब के फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल देर रात दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। फ्लैट पर पुतला लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़ रही है दिल्ली पुलिस, और पुलिस को किचन में खून का धब्बा भी मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और श्रद्धा मर्डर केस में खुलासा भी हो रहा है। 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा में झगड़ा हुआ था, ये बात सामने आ गई है। आफ्ताब ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था। बड़ी बात तो ये कि पिटाई से श्रद्धा बेहोश हो गई थी। बेहोश होने पर श्रद्धा का गला दबाया, ये बात सामने आई। अंजलि हमारी सहयोगी मौके पर मौजूद है। अंजलि, ये भी बात सामने आई कि झगड़ा हुआ फिर गला दबा दिया गया। बिल्कुल, देखिए, जब आफ्ताब श्रद्धा दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर हिमाचल के बाद आते हैं सीधा 15 मई को, और 15 मई के बाद सीधे 18 मई को वो बताता है कि मैंने मर्डर कर दिया श्रद्धा का। तो ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या पहले से पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि इस बात को कबूल चुका है आफ्ताब। लेकिन दूसरी बात ये भी देखी जा रही है, क्योंकि कल रात डमी के साथ पहुंची थी पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर। आधी रात पहले जंगल लेकर के गई। जंगल में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक वहां पर छानबीन चली, और आज ये भी देखा गया कि दूसरी तरफ पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन आफ्ताब के साथ नहीं पहुंची। आफ्ताब अभी भी यहीं इसी महरौली थाने में ही है, और क्या उसे आज फिर से पुलिस की टीम लेकर के जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आफ्ताब जो है बार बार इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक तरीके से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, चाहे वो हम मोबाइल की बात कर ले, चाहे वो हम हथियार की बात कर ले। क्योंकि जब पूरी कहानी आफ्ताब ने सुना दी है, तो आखिर हथियार कहां पर छिपाया है ये क्यों नहीं बता रहा है आफ्ताब, मोबाइल कहां पर फेंका है ये क्यों नहीं बता रहा है आफ्ताब। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं अंजलि, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपके पास, वापस लौटेंगे अंजलि। देखिए, श्रद्धा का इंस्टा चैट सामने आया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, हत्या से पहले का चैट सामने आया है। 4 मई को दोस्त के साथ चैट की थी, रील को लेकर दोस्त से बात की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस का चल रहा है। एक खबर आपको बता रहे हैं, अब इंस्टा चैट भी सामने आया है, वो आपको दिखा रहे हैं। इंस्टा चैट हत्या से पहले का ये चैट है, और 4 मई की बात है जब दोस्त के साथ चैट की थी। और ये देखिए, श्रद्धा का इंस्टाग्राम जो वीडियो है वो भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में आप देखिए, वीडियो पर दोस्त से जो चैट हुई है वो है, रील को लेकर दोस्त से बात हुई थी। बड़ी खबर। और लोमस और अंजलि दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, किस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं। श्रद्धा का जो इंस्टाग्राम जो रील है वो सामने आया है, साथ ही साथ ये जो चैट है वो भी सामने आया है। बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये चैट, जिस तरीके से सुराग तलाशने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। लोमस। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरी सहयोगी बता रही थी कि आफ्ताब कुछ बड़ा छुपा रहा है, क्योंकि आफ्ताब के पास कई और जानकारी है जो इस कड़ी में, यानी इस केस की कड़ी को जोड़ने में बड़ी मदद कर सकती है। लेकिन आफ्ताब के द्वारा इस केस को भटकाने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस चैट से यह मालूम चलता है कि जो श्रद्धा थी वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में थी, और जब ये संपर्क टूटा तो श्रद्धा के जो दोस्त थे उन्होंने उसके पिता को बताया कि श्रद्धा जो सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव रहती थी, वो ना तो अभी सोशल मीडिया में एक्टिव है, ना ही अपने दूसरे जो इंस्टाग्राम है, जो दूसरे प्रोफाइल्स है उसमें एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं उसके पिता को यह शक हुआ कि जो श्रद्धा है वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है, श्रद्धा के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये मालूम चल पाया कि श्रद्धा किसी मुश्किल में है। तो पिता पहले दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच करके उसके फ्लैट को सर्च करने की कोशिश करते हैं, फ्लैट नहीं मिलता है, तो वो पुलिस के पास जाते हैं, मुंबई पुलिस के पास जाते हैं। वहां पे वो शिकायत करते हैं कि उनकी बेटी कई दिनों से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है। जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है, तो दिल्ली पुलिस को
बड़े सुराग मिलते हैं। अब दिल्ली पुलिस लगभग 6 महीने के बाद उस अपराधी को पकड़ लेती है जिसका नाम आफ्ताब बताया जाता है। आफ्ताब वही शख्स है जो कि अपने प्रेम जाल में श्रद्धा को पहले फंसाता है, फंसाने के बाद मुंबई से उसे अपने परिवार से दूर हिमाचल लेके जाता है, हिमाचल के बाद दिल्ली लेके आता है और दिल्ली में एक फ्लैट रेंट पे लेता है। रेंट पे लेने के बाद वहां पे दोनों की कहा सुनी होती है। श्रद्धा केस से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये पहला सीसीटीवी फुटेज है। आफ्ताब के फ्लैट से कुछ लेकर पुलिस की टीम निकली है, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां पर तलाशी भी ली गई और जो आफ्ताब का रूम था वहां से कलेक्ट किए गए हैं कुछ सैंपल्स जो हो सकते हैं इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, कुछ सबूत हो। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या लेकर निकले, लेकिन कुछ सामान हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे